वो दिखाई नहीं पड़ती है ज्योति। मैंने कहा अहंकार हो गया, सूक्ष्म अहंकार मैंने देखा है, इसलिए आपको मैं बता रही हूं या बता रहा हूं। सूक्ष्म अहंकार हो गया फिर दिखाई नहीं पड़े, इसलिए भीतर कुछ दिखाई पड़े तो और विनम्र हो जाइए। नियम, क्योंकि विद्या का विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, और विनम्रता से पात्रता आएगी, जोगने की पात्रता विद्या को संभालने के लिए। संत कबीर साहब ने भी कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। कंचन तजना सहज है। कंचन मतलब पैसे, रुपये, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मणि माणिक्य, मुक्ता हल, अगर इसका त्याग आपने किया है तो संत कबीर साहब कहते हैं ये तो सहज है। कंचन तजना सहज है, और सहज त्रिया का नेह, पत्नी का लाड़ प्यार दुलार पुचकार जो मानस पटल पर नाचते रहता है, उसका भी आपने त्याग कर दिया है और साधु सन्यासी बन गए। संत कबीर साहब कहते हैं ये भी सरल है, सहज है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, मान सम्मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह, असंभव नहीं है लेकिन दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से इस पर विजय हासिल कर सकते हैं। नारद बाबा चक्कर में आ गए। बताइए नारद बाबा कौन है? ये नारद बाबा कौन है? कोई साधारण है नारद बाबा क्या? दासी नारद से देवर्षि नारद बन गए, और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में नारद बाबा हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दसमस्तत्र नारद। 10वें में नारद हैं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में अंतिम नारद बाबा हैं, और ये चक्कर में आ गए। भगवान विष्णु की माया। बिरचऊ मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, 100 योजन की नगरी बनाई भगवान विष्णु ने, और श्रीनिवासपुर ते अधिका, वैकुंठ से भी बढ़िया रचना विविध प्रकार, और बहुत तरह की सजावटें थी, डंटिंग, पेंटिंग, कलाकारी, चित्रकारी आदि आदि, है ना।
देवर्षि नारद प्रभावित हो गए। इस जगह तो वन था, मैंने तपस्या की थी, लेकिन ये नगरी कहाँ से आ गई? चलो कोई नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाया और शील निधि राजा के पास पहुंच गए। राजा ने बड़ा मान सम्मान किया। महाराज मेरी कन्या है, जरा सा हाथ देखिए ना महाराज, इसका वर कैसा मिलेगा। हाथ में लिखा हुआ गलत नहीं है, मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, अनुभव किया है। हाथ की जो रेखाएं हैं, ललाट की जो रेखाएं हैं, इसके बहुत बड़े जानकार हुए कीरो, बहुत बड़े विद्वान हुए कीरो। अगर कहीं ग्रंथ मिले कीरो का तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। हाथ में जो लिखा हुआ है ये गलत नहीं है। नारद बाबा ने हस्तरेखा देखी, शील निधि कन्या की बेटी की हस्तरेखा उसमें लिखा था, और देखे तो देखते रह गए। क्या लिखा था? जो यही बरई, जो इसके साथ विवाह करेगा, जो यही बरई अमर सोई होई। जो इसके साथ विवाह करेगा, हस्तरेखा बता रही है, वो अमर हो जाएगा, एक नंबर में, मरेगा नहीं। ऐसा होता ही क्या? ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है क्या? लेकिन लिखा हुआ था वो अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई, एक नंबर में अमर हो जाएगा और रण क्षेत्र में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। नारद बाबा ने सोचा, जप तप कछुन होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब जप तप भजन ध्यान का समय अब नहीं रहा। ये कन्या येन केन प्रकारन अगर मुझे मिल जाती तो मैं अमर हो जाता एक नंबर में। लेकिन कैसे मिले? इस समय तो सुंदर रूप चाहिए ना, क्योंकि तपस्या करते करते शरीर में जीर्ण शीर्ण हो गया है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, नसें दिखाई पड़ रही हैं। इस समय तो सुंदर रूप चाहिए। तो नारद बाबा भक्त थे, तपस्या उन्होंने की थी। देखिए, भक्त जो होगा, जो तपस्या करेंगे, भगवान उनको बचा लेंगे। लेकिन हाँ, नारद बाबा सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं गए। आप पढ़िए रामायण। और आज क्या होता है? आज क्या होता है? दुल्हा दुल्हन कहाँ जाते हैं? विवाह होना है 2 घंटे के बाद, 2 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर, वो भी जेंट्स लेडीज अलग अलग, और सुंदर बन करके आते हैं, एब्रो बनवाते हैं, तरह तरह के पशु का सड़ा हुआ मांस से जो क्रीम बनती है उसको मसाज किया जाता है ना। और क्या सुंदर ब्यूटी पार्लर में चेहरा बना देता है। नारद बाबा सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं गए। कहाँ गए? वो भगवान की शरण में ही गए और बैठ गए ध्यान में और कहा, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु आ गए सामने में और भगवान विष्णु ने कहा, कहो नारद मुझे क्यों आह्वान किया? कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो।
नारद बाबा यहाँ कुछ छिपा रहे हैं। नारद बाबा क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णु जब सामने में प्रकट हो गए, देखिए भक्त जो होते हैं ना, वो बर्बाद नहीं होती है भक्ति। नारद बाबा ने तपस्या की थी, भजन किया था, साधना की थी, इसलिए उसका संस्कार रहता है। माया में गिर भी जाए ना, फिर भी संस्कार रहता है। इसलिए तो भगवान विष्णु को बुलाया, आह्वान किया, और भगवान विष्णु जब आ गए तो कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप हमको दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों? कहा, आन भांति नहीं पावों ओही, कोई दूसरे उपाय से वो मिलने को नहीं है। ओही मतलब यहाँ पर छिपाया है, क्योंकि नारद बाबा बहुत बड़े विद्वान थे। नारद बाबा ने व्याकरण के सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। संज्ञा की जगह पर जो शब्द व्यवहृत होता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ संज्ञा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आन भांत नहीं पावों ओही, कोई दूसरे उपाय से वो मिलने को नहीं है, इसलिए अपना सुंदर रूप दे दीजिए महाराज हमको। तो भगवान विष्णु ने भी सोचा, जब ये छिपा ही रहा है तो मैं उल्लेख क्यों करूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, जेहि विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबनो आन कछु, बचन नो मृषा हमार। हे नारद, तुम्हारी भलाई जिसमें होगी मैं वही करूंगा, मैं कुछ गड़बड़ होने नहीं दूंगा। कहा, प्रभु बिल्कुल सही, वही कीजिएगा जैसे हमारी भलाई हो। लेकिन भीतर में कुछ और चल रहा था और मुंह से कुछ और निकल रहा था। भगवान विष्णु ने क्या किया जानते हैं? बंदर का चेहरा बना दिया और शरीर एकदम भगवान विष्णु का। और चेहरा तो दिखेगा तब ना जब दर्पण हो या जल हो, जल भी स्थिर हो तो। और चेहरा देखा तो बड़ा सुंदर है। भगवान देखिए कैसे बचाते हैं अपने भक्त को। इसलिए नारद बाबा ने भजन किया था और चले गए कहाँ? जहाँ स्वयंवर हो रहा था। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि नारद बाबा संत हैं, और बिल्कुल सही बात है। नारद बाबा तो संत हैं ही। अब पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए आप। और भगवान विष्णु की माया जब आई ना, और जैसे नारद बाबा को देखा, उस पंक्ति को ही विश्व मोहिनी ने छोड़ दिया। मतलब जिस पंक्ति में संत बैठ जाए उधर माया जा नहीं सकती है। एक महात्मा की व्याख्या इस तरह की है। लेकिन विश्व मोहिनी ने क्या देखा? ये बंदर, यात्रा खराब हो गई ना। नारद बाबा वहां से उठ करके चले गए दूसरी पंक्ति में। वहां भी देखा विश्व मोहिनी ने, उसको भी, उस पंक्ति को भी छोड़ दिया। अंततो गत्वा भगवान विष्णु आए, और भगवान विष्णु आ करके उन्हीं की माया थी उसको लेकर के फरार हो गए। नारद बाबा को आया गुस्सा, और नारद बाबा ने साप दे दिया। मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। मेरा अपकार किया है विष्णु, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जैसे नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, इसी तरह से मैं शाप देता हूं। और भगवान विष्णु सामने में आ गए। वैसे आप भी तड़पिएगा महाराज,
भगवान विष्णु ने कहा स्वीकार है, कारण तो एक ये हो गया। दूसरा कारण, वहां शंकर भगवान के दो गण थे, दोनों गणों ने नारद बाबा की उत्सुकता देखी थी और दोनों गणों ने कहा था महाराज थोड़ा चेहरा देखिए ना जा करके जल में, कौन है आप, और बोल करके जो भागे तो सांप दे दिया दोनों को। ये भी एक कारण है। और माया जब भगवान विष्णु ने खींच ली तो नारद बाबा के अंदर ज्ञान हो गया, हे प्रभु ये मैंने क्या किया। एक ही आदमी गलती करता है और वही आदमी फिर क्षमा मांगता है। अब समाज में देखिएगा क्यों, इसलिए कि जिस समय वो क्रोध में थे अवस्था भेद से ज्ञान भेद, क्रोध में थे, क्रोध की अवस्था थी और क्रोध जब समाप्त हो गया और ज्ञान जब आ गया तो क्या कहता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। उसी तरह